सुनील सिंह साजन जी, आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में काम नहीं हुए। मुख्यमंत्री तो पूरी लिस्ट लेकर बैठे हैं, 9,30,000 नौकरी दे चुके हैं और आने वाले 6 महीने में यानी चुनाव तक ये संख्या बढ़कर तकरीबन 10.5 लाख हो जाएगी। और आप कहते हैं उत्तर प्रदेश के रोजगार को नौकरी नहीं मिली, काम दिखता क्यों नहीं है? देखिए प्राची जी, काम तो हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम नहीं किए हैं। सवाल यह है कि जनहित में किए हैं या अपने हित में किए हैं। राम मंदिर उत्तर प्रदेश में लुटा है, पिछड़ों का आरक्षण उत्तर प्रदेश में लुटा है, एक्सप्रेसवे सब उत्तर प्रदेश में धंस गए हैं, कोई टूट गया है, कोई बैठ गया है। उत्तर प्रदेश में जल जीवन निगम में उत्तर प्रदेश लुट गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, कागजों पर मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, मेडिकल कॉलेजों पर मरीज नहीं है, बिस्तर पे कुत्ते घूम रहे हैं, कभी सांड घूम रहा है, कभी बैल घूम रहा है। इस तरीके की भी तस्वीरें आप लोगों के चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। शिक्षा और परीक्षा का तो पूछिए ही नहीं। पूरी दुनिया जान गई है कि उत्तर प्रदेश से लेकर देश में शिक्षा और परीक्षा को लेकर के किस तरीके का माहौल है। लेकिन प्राची जी, सरकार की बेसिक जिम्मेदारी क्या होती है? शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। और सरकार ने जो वादे किए थे, हम तो कह रहे हैं कि आप लगभग 10 साल आपकी सरकार होने जा रही है। 10 साल में अपने किए गए वादे क्या 10 पूरे आप गिना सकते हैं? ये प्रवक्ताओं की बात छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे हैं जो मुखिया हैं, हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि एक दिन कार्यक्रम में 10 साल के अपने जो वादे थे वो 10 पूरे हो गए, वो गिना दीजिए। केवल हिंदू मुसलमान करना, झूठ बोलना, माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को अपना काम बताना। हम कह रहे उत्तर प्रदेश में आपने क्या कर लिया? क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने इंटरनेशनल स्टेडियम जो बनाया था उससे बेहतर कोई स्टेडियम बना पाए? ओके। क्या जो जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया था उससे बेहतर पार्क बना पाए? सुनील जी, देखिए आज यही कोशिश करेंगे। देखिए आज जेनरिक बात नहीं करेंगे, आज हम आंकड़ों पर बात करेंगे और आज हम काम पर ही बात करेंगे। आज हम पूरा कंपैरिजन करेंगे कि आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को क्या दिया है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री काम पर बात नहीं करते। मैं तो बीते 3 दिन से उनके भाषण को सुन रही हूं। वो नौकरी पर भी बात कर रहे हैं, शिक्षा पर भी बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं बिजली की आपूर्ति इस प्रदेश में कितनी हो गई है, वो बताते हैं चीनी मिलों की स्थिति क्या है। आप काउंटर करिए ना उनको आंकड़ों की। अगर वो कह रहे हैं कि 9,30,000 नौकरियां हमने दे दी और आने वाले 6 महीनों में हम 1 लाख नौकरियां और देंगे, तो बताइए गलत है क्या? आप इनको काउंटर करिए ना आंकड़ों से। प्राची जी, देखिए योगी जी का झूठ कहां है? वो कह रहे हैं कि 6 महीने में 1 लाख नौकरी और देंगे। अरे 6 महीने महाराज जी, आपका कार्यकाल ही नहीं बचा है। आपका तो कार्यकाल ही 4 महीने बचा है। 4 महीने में आप क्या दे देंगे? फिर दूसरी बात, आप बिजली पे बात कर रहे हैं। हम तो आपके कार्यक्रम में प्राची जी कह रहे हैं, आप सरकार के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, जो माननीय अखिलेश यादव जी बिजली विभाग को या बिजली उत्पादन को जहां पर छोड़ के गए थे, क्या 1 यूनिट बिजली उत्पादन पे काम किया है? हम परीक्षा पे बात करने को तैयार हैं, हम शिक्षा पे बात करने को तैयार हैं कि क्या योगी जी आपकी यही उपलब्धि है कि आपने अपने कार्यकाल में 26,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया है और उससे ज्यादा ठेके खोल दिए हैं। हर स्कूल के पास ठेके नहीं होते हैं। ये कौन समझाए मुख्यमंत्री जी को? चले तीन मुद्दे आपने उठाए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब देंगे। आपने 3 मुद्दे उठाए, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे केवल नफरत फैलाई है। सुनील साजन जी, आपने 3 मुद्दे उठाए, तीनों मुद्दों पर आइए सिलसिलेवार बात करते हैं। 1 सेकंड रुक जाए। आपने कहा योगी जी इन मुद्दों पर 3 दिन से बोल रहे हैं। अरे सुनील जी, प्रेम शुक्ला जी आपके इन सवालों का जवाब दे देंगे, बस इतना बता दीजिए। चलिए पहले नौकरी के विषय में आपसे पूछ लूं, उसके बाद बिजली के विषय में भी पूछूंगी, स्कूलों के विषय में भी पूछूंगी। 2016 में जब आप गए थे, कितनी नौकरियां आपने दी थी? और 2026 में हम हैं, 9 साल में कितनी नौकरियां दी हैं योगी आदित्यनाथ ने? इसका एक छोटा सा कंपैरिजन बस करके बता दीजिए। आपका आंकड़ा क्या है और इनका आंकड़ा क्या है? देखिए, आंकड़े तो सरकार के पास सार्वजनिक हैं। योगी जी झूठ बोल देंगे। हम तो ये कह रहे हैं, आपने 10 लाख नौकरियां दी हैं, आप जारी कर दीजिए। 10 लाख कौन सी नौकरियां दी हैं? केवल कह देने से, कहने को तो मोदी जी भी कहते हैं कि भारत विश्व गुरु हो गया क्या? वो भी कहते हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक हो गई क्या?
वो भी कहते हैं कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं क्या? सुनील जी, अब सुनील जी देखिए, आप कर और दीजिए उनसे इनका ज्यादा फैक्ट झूठ चेक, बोल रहे हैं आप उत्तर कर प्रदेश दीजिए के इनका फैक्ट मुख्यमंत्री चेक और इनको कर दीजिए एक्सपोज, क्योंकि अभी तो उत्तर प्रदेश 9 साल में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला प्रदेश अच्छा, बन चुका है। 9 साल में 9,30,000 नौकरियां दी गई हैं। ये मैं नहीं, ये गूगल बताता है कि 9,30,000 नौकरियां दी हैं 9 साल में। सबसे बड़ा राज्य बन गया है, सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य बन गया है। रही बात कि आपको दिखता नहीं है, ये आंकड़े आपको झूठे लगते हैं, तो ये शंका तो प्रेम शुक्ला जी ही दूर कर सकते हैं। मैं तो वो बता रही हूं जो आंकड़े उपलब्ध हैं। भाई प्रेम शुक्ला जी, ये शंका दूर करिए। 9,30,000 कह तो रहे हैं आप, लेकिन ये कागजों में है, दिखती नहीं है उनको, झूठ बोल रहे हैं आप, उनका सीधा सीधा आरोप है। देखिए, वो झूठ बोलने का उनका अपना अभ्यास है। नहीं, हम इसलिए सच झूठे मान को लेंगे, सच्चा जारी कर आदमी दें झूठा प्राची लगता जी है। के बोलिए। अब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 9.3 लाख नौकरियां सिर्फ सरकारी क्षेत्र की बता रहे हैं। ये सरकारी नौकरियां हैं। 9.3 लाख ये जो नौकरियां हैं, ये जो सरकारी नियुक्तियां हुई हैं उसकी हैं। और आज भी जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ये बात कर रहे थे तो नियुक्ति पत्र जारी करते हुए ये आंकड़े दे रहे थे। तो झूठों को तो हर चीज झूठ लगेगी। जिनके कार्यकाल में सिर्फ यादव जाति के लोग, उनको ही नौकरियां मिलती थी, उसमें भी 3-4 जिलों के यादव, उनसे भी वसूली करके, चच्चा की अलग वसूली, बच्चा की अलग वसूली और खान साहब की अलग वसूली, ये वसूलियां चल रही थी 3.5 मुख्यमंत्री वाले। इनके कार्यकाल में 3.5 दुकानें खुली थी कि नो आइए, रुपए दीजिए, नौकरी ले जाइए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में पारदर्शी और हर किसी को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हुए 9.3 लाख सरकारी नौकरियां और प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां हुई है वो अलग। जिस तरह से 50 लाख करोड़ रुपयों के निवेश समझौते आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुए, 65,000 सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां प्रारंभ हुई हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा मोबाइल का उत्पादक जो है उत्तर प्रदेश बन गया है। सेमीकंडक्टर की इकाई उत्तर प्रदेश में लग रही है। सबसे अधिक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। मेट्रो का जाल बिछाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले। ये योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में 2 एम्स गोरखपुर, एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश में आए। इनके कार्यकाल का अब आपने नौकरियां पूछ ली तो दाएं बाएं झांकने लगे सुनील बाबू। उनको दाएं बाएं झांकने की मजबूरी आ गई, क्योंकि आंकड़ा था नहीं। इनके जमाने की नौकरियों को तो हाई कोर्ट ने जो है निरस्त करने के आदेश जारी किए थे, क्योंकि नौकरियों में गड़बड़ डाले हुए थे। यकीन नहीं है ना, की परीक्षाओं में सुनील जी को एक जाति आंकड़ों पर के लोग यकीन नहीं मेधावी है। हो गए थे।